Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. And I know लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जाम्स एंड आई एम हेयर नॉट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एडवाइसेस, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशन अभी चल रही होगी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. बिकॉज अभी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनका या तो सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, रिवीजन ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा, एंड मूवमेंट के मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, एंड देयर आर अदर स्टूडेंट जिनका कुछ तो बच रहा होगा, कुछ चैप्टर्स बच रहे होंगे, कुछ चीज़ें बच रही होंगी कि इनके मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं. आई विल गिव यू वन ऑफ माई वेरी वेरी, जो कि मैं हर जगह बोलता हूँ, मेरा खुद का एग्जाम्पल. इवन सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल में क्या हुआ था, आई एक्चुअली स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एंड में आके क्या हो गया था, या तो मैं बहुत स्लीप डिप्राइव हो गया था, मैं बहुत सोने लगा था, एंड सेकेंड थिंग इज़ मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था. प्लस मेरे दिमाग में ये था कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ लिया हूँ, मेरे लिए बचा नहीं है. प्लस एक दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई बचा हुआ है काफ़ी कुछ तक, बट बेसिक चीज़ें बची हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बची हैं. आई विल टेल यू ये चीज़ें होती हैं एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. नाउ वॉट यू कैन डू इज़, आज की डेट में जस्ट थिंक एंड सी योर सब्जेक्ट. ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में कितना पढ़ चुके हो, कितना बाकी है. ठीक है, वो पहली चीज़ करनी है. दूसरी चीज़, अगर आपका 80% से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, मतलब एक सब्जेक्ट का 80% से ज़्यादा हो चुका है, ट्राई सॉल्विंग मॉक टेस्ट. जो भी जितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो. सी इवन आपने टेस्ट सीरीज ली है या नहीं ली है, दैट डजेंट मैटर. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो. वेरी इंपॉर्टेंट, आज की डेट में आप अगर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. ठीक है, नाउ सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू लर्न थिंग्स नाउ. ठीक है, हो गया तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग, हो गए सब कुछ, बट आई एम टेलिंग यू एंड में सब कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं. जैसे कि टर्म्स हो गए, कुछ सेक्शंस हो गए, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको वर्ड्स लिखने होंगे किसी आंसर में, वो लिखने हो गए. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. ये सारी चीज़ें एंड में ही करनी होती है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू गिव योर फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल टच. ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू इससे ज़्यादा सही टाइम नहीं होता है वो सारी प्रिपरेशन करने का. डोंट वेट कि मेरा सिलेबस ख़त्म होने वाला है, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मेरा इतना कुछ छूट रहा है. भाई जितना हो गया है प्रिपेयर इट प्रॉपरली, गिव योर एग्ज़ाम्स. डजेंट मैटर कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है. एटलीस्ट यू हैव डन योर 60% 70%. डू इट थॉरली, जिससे कि आपको वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना. ठीक है, आप लिख कर आओ. इधर आप फेल हो गए, सी वन केस इज इफ़ यू हैवेंट स्टडीड एनी थिंग, आप फेल हो गए, आपको रिजल्ट पता है, लेट इट बी, जो होगा रिजल्ट का देखा जाएगा. बट फॉर नाउ यू हैव टू फोकस कि हम जाके एग्ज़ाम लिख कर आएँ, और एग्ज़ाम में जो लिख कर आएँ वो ऐसा लिख कर आएँ कि एटलीस्ट जब वो रिजल्ट आए तो मुझे गिल्ट ना हो कि मैंने अपना जितना पढ़ा था उसका 100% नहीं दिया है. वो इंपॉर्टेंट होता है एंड मोमेंट पे. मेरे साथ भी हो रहा था, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था. मैं स्लीप सोने का मेरे को ऐसा बहुत लग रहा था कि मेरे को सोना है या जो भी है, दिमाग में चीज़ें होती हैं. काम डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपने आप को. गिव, मतलब ये सोच के करो कि भाई एग्ज़ाम है, थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रख लो कि बस कुछ दिन और, यू हैव टू स्टडी हार्ड, दैट्स इट, एंड गो फॉर इट. इससे बेटर मोटिवेशन अभी और कुछ नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि यू हैव स्टडीड अ लॉट, आपने बहुत पढ़ा है. अब एंड मोमेंट में आके वो गिव अप वाला सीन मत करना. और अगर कर नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो अपने आप पे, तो वो भी मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में इम्पेक्ट कर देंगी. ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम मी, लेट मी नो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हरी कृष्ण.